सो 20 डेज लेफ्ट फॉर सीए एग्जाम्स। बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि यार बिल्कुल कोर्स कवर नहीं हुआ है, कैसे एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएंगे। बट कैसे भी करके एग्ज़ाम्स तो क्लियर करनी ही है, पर कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा है। तो अभी अगर ऐसा कुछ आप लोगों के साथ है, बहुत सही जगह पर आप आ गए हो। इस वीडियो को देखने के बाद, अपने 8 से 10 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद, ये चीज़ मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि डेफिनेटली गाइडेंस मिल जाएगा आपको, एक स्ट्रेटेजी आपको पता चल जाएगी कि अब आपको आखिरी के 20 दिनों में क्या करना है। और अगर अभी आपके मन में उम्मीदें खत्म हो गई कि यार अब तो हम क्लियर नहीं कर सकते, अब तो इतना कम कोर्स हुआ है कि क्लियर हो ही नहीं सकता, पास कर ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली इस वीडियो में अपना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अभी भी चीज़ें हो सकती है। और बहुत सारे लोग हैं जो इतने कम टाइम पीरियड में इस मैजिक को करके दिखाते हैं। आपने बहुत कुछ करा हुआ है, यकीन मानो मेरा, सिर्फ कुछ चीज़ें आपको और करनी है और आप डेफिनेटली एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमको क्या करनी है, देखो कुछ सब्जेक्ट्स अभी ऐसे होंगे, चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हो चाहे आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो, अगर कुछ सब्जेक्ट्स जो है ना वो हमें पता रहता है कि यार ये वाला सब्जेक्ट जो है ना ये हमको अटकाएगा। जैसे कि एक मिनिमम क्राइटेरिया जो रहता है ना कि 80% सिलेबस आपने एटलीस्ट कवर करा हुआ हो ईच सब्जेक्ट का। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपने 80% सिलेबस भी कवर नहीं किया हुआ है अपना, तो सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को अब हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे 2 या 3 सब्जेक्ट्स है तो मैक्सिमम डेज हमको उसको कितने अलॉट करने हैं, 10 दिन। उन 10 दिनों में आप और कुछ भी नहीं देखोगे, सिर्फ उन 2 और 3 सब्जेक्ट्स को लो और उनका एटलीस्ट से एटलीस्ट 80% तक सिलेबस जो है वो अच्छे से कंप्लीट करो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सिलेबस इज टू लेंथी एंड इट इज एक्चुअली बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। बट इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अगर अभी हमारे पास 80 to 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट होती है तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को 3 to 4 टाइम्स इजीली रिवाइज कर सकते हैं। एंड इसीलिए स्टडी बडी क्लब आपके लिए लेकर आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिस्ट फॉर सीए इंटर ग्रुप 1 and group 2 students, both groups के लिए। and this list is selected based on the last 6 to 9 attempts MTPs, RTPs, previous year question papers को evaluate करने के बाद भी, and you can expect 70 to 80 marks easily from this list। पिछले अटेम्प्ट्स में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन से पढ़कर, इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पढ़कर अपने एग्जाम्स को बहुत आसानी से क्लियर करा है। एंड इसकी प्राइस भी काफ़ी मिनिमम है, बिटवीन 2000 to 3000 फॉर द एंटायर ग्रुप। एंड उसमें भी अगर आप मेरा कोड सीए लर्नर्स को यूज़ कर लेते हैं तो आपको 10% एडिशनल ऑफ और मिल जाएगा। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट को अवेल करने के लिए आपको स्टडी बडी क्लब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट्स दोनों जगह मिल जाएगी। इसके बाद भी आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप सीए प्रतीक ठक्कर सर, जो कि फाउंडेशनियर है ऑफ दिस स्टडी बडी क्लब, उनसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना कोई भी डाउट जो है वो इजीली पूछ सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सो देर किस बात की, अभी इस लिस्ट को परचेज कीजिए एंड अपनी सी एग्जाम्स को इजीली क्लियर कीजिए। अब सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना इतने कम टाइम पीरियड में पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होंगे जहाँ पर आपके 1-2 बार रिविजन्स हो चुके होंगे, जहाँ पर आपका सिलेबस आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे एग्जाम्शंस जो है वो मैं स्कोर कर सकता हूँ। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को अभी हम टच नहीं करने वाले, सीधे एग्जाम टाइम पर हम इन्हें लेंगे। और ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि अनटच्ड थे, जहाँ पर 80% सिलेबस कंप्लीट नहीं था, वो अभी हम ऑलरेडी 10 दिनों में कंप्लीट कर चुके हैं और अभी भी हमारे पास 10 दिन जो है वो बाकी है। इन 10 दिनों में अब आपको क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा जो है ये मैटर करेगा। फर्स्ट चीज़ जो आपको इन 10 डेज के अंदर करनी रहेगी वो रहेगी कि अपने अटेम्प्ट की आरटीपी करनी है। एक आपको एमटीपी देना है हर सब्जेक्ट का। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि पेपर एटलीस्ट कैसा आने वाला है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि 3 घंटे में आप पेपर को कैसे लिख पाओगे, कि बहुत सारे लोगों का पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पाता और उनको पेपर का पैटर्न ही पता नहीं चलता है। तो एक बार वो पेपर का पैटर्न जानने के लिए हम एमटीपी ज़रूर देंगे हर सब्जेक्ट के लिए। आरटीपी करनी है अपने अटेम्प्ट की। आईसीआई मैट से अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो एटलीस्ट मैं बोलूँगी कि आईसीआई मैट के जितने भी थ्योरी के अगर चैप्टर्स है तो थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो उठाकर देखो अभी। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आईसीआई मैट में एक्स्ट्रा रहते हैं, चाहे आपने कोई सी भी फैकल्टी की बुक से क्यों ना पढ़ाओ। 1 या 2 क्वेश्चंस तो आईसीआई मैट में आपको डेफिनेटली ऐसे मिलेंगे जो कि एक्स्ट्रा लगेंगे, आपको लगेगा कि यार ये मैंने एक भी बार नहीं देखा है। तो अभी उठाकर देखो उनको और वो सारे क्वेश्चंस करो।
और जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि यार ये टफ लग रहा है, ये मुझसे नहीं बन रहा है, उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखो, क्योंकि आप चाहे सीए फाउंडेशन में हो या फिर सीए फाइनल में हो, अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, जो आपको टफ लग रहा है, जो थोड़ा अलग लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ी ना आ सकता, कुछ भी अजीब सा क्वेश्चन हमको लगता है कभी कभार, मतलब वो क्वेश्चन टफ भी नहीं होता है एक्चुअली, पर वो अजीब होता है, तो ऐसे अजीब क्वेश्चंस जो कि आपको बिल्कुल जीरो चांसेस लग रहे हैं, जो कि फैकल्टीज ने बोला हुआ है कि ये थोड़ी ना आएंगे, वो क्वेश्चंस मार्क करके रखो, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस आपके इस अटेम्प्ट में डेफिनेटली आने वाले हैं। अब जब आप इतने कम टाइम में पढ़ाई करोगे ना, इन 20 डेज में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अब आपके साथ होने वाली है वो ये रहेगी कि बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर के साथ आप पढ़ाई करने वाले हो, बहुत ज़्यादा डर डर के आप पढ़ाई करोगे, तो उसमें क्या होगा कि छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कंसेप्चुअल मिस्टेक्स जो रहती है ना वो बहुत कम होती है ऐसे टाइम पर, और अगर होगी भी तो वो हमको पता चल जाती है, लेकिन वो जो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हम करते हैं ना, वो बिल्कुल उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर हमको लगता है बाद में कि यार नंबर क्यों नहीं आए, क्योंकि वो मिस्टेक्स हमने कर दी थी। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, कैलकुलेटर चलाने में भी हम मिस्टेक कर देते हैं, तो ये सारी मिस्टेक्स कौन सी रहती है, सबसे पहले तो वर्किंग नोट्स बनाने की मिस्टेक। अगर आप वर्किंग नोट्स को लाइटली ले रहे हो ना, तो मैं बता रही हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन का पार्ट होता है, इसके नंबर रहते हैं, 1 या 2 मार्क्स जो रहते हैं वो वर्किंग नोट्स को अलोकेटेड रहते हैं हर क्वेश्चन में। तो अगर आप एक बेसिक कैलकुलेशन भी करके आ रहे हो, अगर आप मान लो इतना कि 2+2 भी अगर आपने करा है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने 2+2 = 4 करा है, क्योंकि एग्जामिनर को आपको मान के चलना है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है, सब चीज़ें जो आपने अपने पेपर में लिखी वो हर चीज़ आपको उनको एक्सप्लेन करनी है वहाँ पर पेपर में, और वो वर्किंग नोट्स के अंदर करनी है। रफ वर्क में जो भी चीज़ें आप करने वाले हो ना, वो मतलब सारी वर्किंग नोट्स के अंदर आपको करके आनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ फिर आपको ये करनी है कि अगर सेक्शन नंबर वगैरह याद नहीं कर रहे हैं चल जाएगा, लेकिन मेन सेक्शंस जो रहते हैं, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो टेक्स्ट में गिफ्ट वाला जो सेक्शन रहता है, तो ये रिपीटेटिवली मतलब आस्क्ड क्वेश्चन रहता है कि पक्के से एक ना एक पॉइंट तो इसके ऊपर आने ही वाला है, हर बार कंटिन्यूसली जो है इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे कुछ सेक्शंस जो है वो डेफिनेटली आपको याद करने पड़ेंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और अगर आप नहीं करोगे ना तो फिर आपका लाइक पेपर प्रेजेंटेशन में थोड़ा फर्क पड़ेगा। सारे सेक्शंस आपको याद करने की जरूरत नहीं, कुछ मेन सेक्शंस जो है सिर्फ उनकी मैं बात कर रही हूँ। अब जैसे ऑडिट का एक पेपर रहता है तो उसमें हम पूरा ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन जो कीवर्ड्स वाले हमारी चीज़ें रहती है वो हमको एज इट इज़ लिखनी पड़ती है, तो कहीं कहीं पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं कहीं पर आपको चीज़ें जो है वो रटनी पड़ेगी, तो याद करनी पड़ेगी, मतलब उसका कोई नेक्स्ट अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सोच के चलना है वो ये रहेगी कि देखो 20 डेज अभी हमारे पास बाकी है, अगर अभी तक आप 7 या 8 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, तो अभी अगर आप 14 से 15 घंटे उस टाइम को इंक्रीज कर देते हो सिर्फ 20 डेज के लिए, कोई महीने भर नहीं, कोई 2 महीने नहीं, कोई 3 महीने नहीं, कोई साल भर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के लिए अगर हम 14 से 15 घंटे अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपके पास अगर आप सोचो तो 20 नहीं 40 डेज के बराबर टाइम हो सकता है, और आप उतना कोर्स कवर कर सकते हो। तो ये सिर्फ एक मेंटेलिटी हमको चेंज करनी है और सोचना है कि यार हम कर सकते हैं, ठीक है। आप उतनी मतलब इतनी बेकार सिचुएशन में आप नहीं हो अभी, जितना आप अपने आप को मान रहे हो और जितना आप अपने आप को सोच रहे हो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत मिनिमम एफर्ट्स कर बहुत अच्छे से सब्जेक्ट्स को मैनेज कर अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हर सब्जेक्ट को ना प्रॉपर और इक्वल टाइम दो। ऐसा मत करना कि किसी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और किसी पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया और लग रहा था पहले ही कि यार वो तो नहीं हो पाएगा, और फिर जो सब्जेक्ट लगता है ना कि वो नहीं हो पाएगा वही सब्जेक्ट नहीं होता है। और स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ कि इंटर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, EIS SM का बहुत ध्यान रखना, ऑडिट और टैक्स, इन 3 सब्जेक्ट्स को अगर तुमने कवर कर लिया और इन 3 सब्जेक्ट्स की अगर गाड़ी निकाल ली ना तुमने, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो यूँ भी कोई दिक्कत देने वाले नहीं है, उनमें तो 40 आ ही जाते हैं, पर इन 3 सब्जेक्ट्स में 40 लाना भी मुश्किल हो जाता है। और फाउंडेशन वाले लॉ और मैथ्स, इन दोनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। तो ये सारे चीज़ें जो है अगर हम दिमाग में बैठा लें और सोच लें कि अगर हम कर सकते हैं तो फिर आप डेफिनेटली कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी 50-60% पर है और हमको 80% तक जाना है। तो वो जो 10-20% का सफ़र है वो थोड़ा हमको जल्दी तय करना है, वो 20 दिनों में करना है, पर हम कर सकते हैं अगर हम चाहें। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।